अस्सलाम वालेकुम। ये आपका कल का होमवर्क है। इसके आंसर की मैंने शेयर कर दी है। आप अपने आंसर देख लीजिए कि मोलर मास आपने सही कैलकुलेट किया है। वलिया हबीब, वालेकुम सलाम। सॉरी, मैंने आपको जो मैसेज किया है वो एक और स्टूडेंट का था। सर इज नॉट आंसर ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज 88 ग्राम। वजिया काशिफ, ये उनके लिए आंसर था। आप क्या कुछ कहना चाह रही हैं वलिया? यस वलिया, आपको कुछ बात करनी थी? आपकी बेटा आवाज नहीं आ रही मुझे। ओके बेटा, नहीं वलिया, मैं आपको अनम्यूट किया है। आप बात करें वहां पे। वैसे आपके आंसर सही है, गुड। एक और स्टूडेंट है वजिया काशिफ, इनसे हम बात करते हैं। बेटा अपना माइक अनम्यूट करो। वजिया। वजिया, आपने हैंड फ्री यूज किया हुआ है? यस, अस्सलाम वालेकुम। एडमिन में किसने ज्वाइन किया हुआ है? वालेकुम सर। हाँ वालेकुम सलाम। जी एहसान, सर, आवाज? एहसान। एहसान, आपको आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके, थैंक यू। यस वजिया, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि सोडियम कार्बोनेट का मास, मोलर मास 88 ग्राम होगा। तो इसको मुझे डिस्कस करना है। क्लास ज्वाइन करते हुए अपना हैंड फ्री यूज लाजमी इस्तेमाल किया करें। और ज्वाइन विद कंप्यूटर किया करें। अब मोहम्मद कासिम जो है, इन्होंने भी ज्वाइन विद कंप्यूटर नहीं किया हुआ है, तो इसलिए फिर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही होगी। ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो ना। चलो बेटा, मैं इसका लेकिन वजह आपकी आवाज नहीं आ रही थी मुझे। आपने यहाँ मुझे चैट में तो आंसर कर दिया है, लेकिन हमें बातचीत भी करनी है आपस में ना। ओके, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सोडियम कार्बोनेट का मास, मोलर मास आपको 106 नहीं आया। इसकी हम बात करते हैं। सोडियम कार्बोनेट, इसमें आपने एटॉमिक मास से नहीं लिया होगा। ये फार्मूला है सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 23 होता है, और सोडियम के एटम्स कितने, 2 है। प्लस इसमें कौन है, कार्बन का एटम है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। और कार्बन का सिंगल एटम है, C1 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, 3 हैं। 23 मल्टीप्लाई बाय 2 करें, आंसर क्या आएगा, 46। 12 1 से 12, 16 3 जा 48। अब इन तीनों को सम अप कर लीजिए। जब आप इन तीनों को सम अप करेंगी तो आपका आंसर क्या आएगा, 106। अपने सॉल्यूशन में देख लीजिए कहां आपने मिस्टेक की है, आपको अंदाजा हो जाएगा। और ग्लूकोज का मोलर मास कितना है, 180 आ रहा है।
ओके बेटा, थैंक यू। ये हमारा फर्स्ट होमवर्क था, उसकी आंसर की शेयर की। अब सेकंड वाला देख लीजिए, क्या उसको भी आपने सही किया होगा, तो मैं उसकी भी आंसर की शेयर कर दूं। ये दो सवाल मैंने आपको कल दिए थे, व्हाट्सअप किया था मैंने इनको, पिक्चर्स इनकी। फर्स्ट कंपाउंड का मोलर मास आ रहा है 151 ग्राम। सेकंड कंपाउंड का मोलर मास कैल्शियम फॉस्फेट का आ रहा है 310 ग्राम्स। डन। आगे मूव करें। यस, यस, ओके बेटा, थैंक यू। आइए आज के टॉपिक पे अब हम आएंगे, ठीक है। हमने मोल के 3 फार्मूले को स्टडी किया है, मींस फार्मूलों को देख लिया, फार्मूला इस्तेमाल कैसे होता है। अच्छा, एक स्टूडेंट क्या कह रहे हैं कि इनका आंसर 308 आ रहा है, तो बेटा गलती की होगी ना, इसलिए आ रहा है 308। मैं सॉल्व करूं उसको। ये 310 की जगह 308 आ रहा है। ओके, पहला कंपाउंड का पहला एलिमेंट कौन है? कैल्शियम, है ना, कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 टेकिंग ट्वाइस। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है कैल्शियम का? 40। मल्टीप्लाई किससे करना है इसको? 3 से। फास्फोरस का एटॉमिक मास कितना होता है? 31। मल्टीप्लाई किससे करना है? 2 से। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। मल्टीप्लाई किससे करना है? 8 से, क्योंकि ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 4 2 जा 8। फास्फोरस कितने हैं? 2 1 जा 2। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए। 40 मल्टीप्लाई बाय 3 120, 120। 31 मल्टीप्लाई बाय 2 62 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 8 128। सम अप करें, 128 प्लस 62 प्लस 120, क्या आंसर आ रहा है? 310 आ रहा है। अपने आंसर, अपने सॉल्यूशन को बेटा चेक कर लो। ओके, समझ में आ गया आपको भी, थैंक यू। ओके, मैं अब आगे मूव करता हूँ, ठीक है। देखो, नंबर ऑफ मोल्स हमारा टॉपिक है, आज की क्लास बहुत अहम है। एक मेरी स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे कल कहा था सर मेरी क्लास मॉर्निंग में कॉलेज की होती है, तो स्टूडेंट बस 2 दिन की बात है, इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 या 3 दिन की लेक्चर्स की बात होगी। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह क्लासेस जो है वो आपकी फिजिकली रिज्यूम हो जाएंगी, और हमारी क्लास इवनिंग में होती है। आपका टाइम टेबल भी 1 से 2 दिन के अंदर हम उसको शेयर कर देते हैं। वो टाइम टेबल फिजिकल क्लास का, सेंटर में जो क्लास होगी वो इससे डिफरेंट होगा। ऑनलाइन में मॉर्निंग में हमने क्लास रखी थी केमिस्ट्री की, लेकिन फिजिकल क्लास जो होगी वो इंशाल्लाह इवनिंग में होगी, और किसी स्टूडेंट को इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगा। मॉर्निंग में कॉलेज आइए और शाम में अपने कॉन्सेप्ट्स को और बेहतर करने के लिए क्लासेस रेगुलर लीजिए कोचिंग की, ठीक है। ओके, हमने मोल के 3 फार्मूले पढ़े हैं। फर्स्ट फार्मूला क्या है? ये याद होने चाहिए हमें ना। नंबर मोल इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास। मैं लिख देता हूं, मैं ये कह रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास। आपको नंबर ऑफ मोल्स जब कैलकुलेट करने हैं ना, तो मास गिवन होगा, मोलर मास गिवन नहीं होगा। मोलर मास इज अ नोन वैल्यू। तो कल हमने मोलर मास पे बात कर ली है, कल हमने मोलर मास पे बात कर ली है। बोलिए हबीब, आपको अगर आवाज मेरी नहीं आ रही है तो आप अपने एंड से चेक कीजिए बेटा, दोबारा ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो जो है उससे करेंगे तो आपको शायद आवाज आ रही है, मे बी ये प्रॉब्लम हो, वरना एडमिन को कांटेक्ट करें, क्योंकि मेरे एंड से बेटा कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि जो मैं सॉल्व कर दूंगा। तो इसलिए इसको अब देख लीजिए कि ज्वाइन कैसे करते हैं क्लास को, ठीक है। ओके,
मोलर मास जो है ये हम कल समझ चुके हैं ना। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे कि हमें मास गिवन होगा और मोल्स उसके कैलकुलेट करने होंगे। ये फार्मूला जो है आज इस पे हम बात कर रहे हैं। ओके, एक क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। मेरे साथ कॉपी करें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। बहुत आसान टॉपिक है। आप तो वजह से बात सुन रहे हैं, बहुत आसान टॉपिक है। मेरे साथ साथ कॉपी करेंगे आप, ठीक है। असल में पॉज कर रहा हूँ, मैं कुछ सोच नहीं रहा। असल में एक स्टूडेंट जो है उनको आवाज नहीं आ रही है। अब उनको आवाज नहीं आ रही है, अब ये लास्ट इंस्ट्रक्शन भी उनको जरा नहीं गई, उनको आवाज ही नहीं आ रही है। ओके, आ गई सर, आवाज कैसे आ गई? बेटा ये एक बहुत हैरानकुन बात होती है ना, मैं इस पे हमेशा ही बात करता हूँ कि बेटा मैंने किसी चीज को टच नहीं किया, पहले नहीं आ रही थी अब कैसे आ गई? बेटा पैनिक नहीं किया करो क्लास के अंदर। पैनिक का मतलब ये है कि एक डिस्टरबेंस है, मेरी पूरी क्लास के स्टूडेंट मुझसे सुन रहे हैं और आपको आवाज नहीं आ रही, तो ज़ाहिर है मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि मेरा एक स्टूडेंट जो है अफेक्टेड है। भाई उसको समझ लो, आपके एंड से प्रॉब्लम होता है, उसको समझें कि नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम ना हो। हम भी अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले तमाम चीजों को सेट कर रहे होते हैं, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए अगर आवाज नहीं आ रही है तो सबको नहीं आएगी। और मैं अकेला क्लास नहीं ले रहा हूं, मेरे साथ मेरी एडमिन की पूरी टीम मौजूद है। ठीक है, मेरे साथ पूरे एडमिन की टीम मौजूद है जो ये चेक कर रही होती है कि हमारे एंड से प्रॉब्लम नहीं है। बेटा आप मुझे जरा कॉल करें इस नंबर पे। स्टूडेंट जरा वेट कीजिए, कॉल कीजिए, मैं कॉल के वेट कर रहा हूँ, आपसे बात करूँ फिर उसके बाद क्लास स्टार्ट करूंगा। स्टूडेंट जरा वेट कीजिएगा।
ओके स्टूडेंट्स, तमाम स्टूडेंट्स को ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि अगर कभी आवाज का और स्क्रीन का इशू हो जाता है आपको, तो वो इंटरनेट कनेक्शन भी प्रॉब्लम हो सकता है कि स्ट्रीमिंग नहीं हो रही होती है। तो इंटरनेट जो आपने पैकेज लिया हुआ है उसका स्पीड को जरूर चेक कर लीजिए। उस वक्त आपके साथ जो है घर में कोई और कम से कम लोग जो है वो ज्वाइन करें उसमें, कोशिश करें कम से कम लोग। मतलब अगर किसी और सिबलिंग की क्लास है तो वो तो एक जरूरत है, लेकिन कोई और किसी और मकसद के लिए यूट्यूब या किसी और के लिए कोई फैमिली मेंबर उसको ज्वाइन ना करें। सिर्फ एक क्लास आपकी हो जाए, वरना इंटरनेट स्पीड कम होगी तो तस्वीर आ रही होगी, आवाज देर से आ रही होगी। ये आपके घर के अंदर का इश्यू होता है जो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और अगर पावर फेलियर होता है उसका सोल्यूशन हमने क्या बताया हुआ है कि ये वीडियो रिकॉर्डेड हम डाल देते हैं अपने एलएमएस में, आप रिकॉर्डेड लेक्चर को जाके वहां पे सुन लेते हैं। आप अपना मोबाइल चेंज करते हो तो प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस वक्त सॉल्व नहीं होती है। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप फिजिकली सेंटर पे आ जाइए, वहां पे एहसान सर होते हैं और वो आपको प्रॉपर गाइड करते हैं। तो हर एरिया के मुख्तलिफ लोग हैं जो उस पर काम कर रहे होते हैं। ओके, अब हम टॉपिक पे आते हैं। सवाल आपने कॉपी करना है, मेरे साथ साथ रिटर्न करना है, सिर्फ देखना नहीं है। आपका नोटबुक होना चाहिए और आप इसको साथ साथ लिख रहे होंगे। ये एक सवाल मैंने अपने पास से लिया है क्योंकि इसकी एग्जाम्पल्स बुक में नहीं है, और जब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसको सीखने के लिए हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट ले रहे हैं। ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। क्या गिवन दिया हुआ ए में? 28 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये इसका मास दिया हुआ है, और ये मोल्स में क्या वैल्यू होगी वो हमें मालूम करनी है। इसका बी पार्ट भी मैंने क्वेश्चन में लिया है, 360 ग्राम्स ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, 28 grams of sulfuric acid and 360 grams of डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। आइए हम पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहले हम डेटा बनाएंगे, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है? ये मास गिवन है। फाइंड आउट क्या क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? फार्मूला नंबर 1 यूज करेंगे हम। आइए हम डेटा बनाते हैं। मास ऑफ H2SO4, मेरी बात को सुनिएगा भी और साथ साथ कॉपी भी करना है। मास ऑफ H2SO4 28 ग्राम्स। मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एक नॉन वैल्यू है। न्यूमेरिकल में, कैलकुलेशंस में तीन चीजें होती हैं, गिवन, गिवन, अब गिवन क्या दिया हुआ है, नोन, कुछ कांस्टेंट, कुछ नॉन वैल्यूज होती हैं, और रिक्वायर्ड। इस न्यूमेरिकल में क्या रिक्वायर्ड, क्या है? मोल्स रिक्वायर्ड है। मोलर मास ऑफ H2SO4 कल के होमवर्क में भी किया था, 98 ग्राम्स। ये मोलर मास कैसे आया ये हम कल पढ़ चुके हैं, अब मैं फिर रिपीट नहीं करूंगा। इसको आपने अपने एंड से और प्रैक्टिस करनी है। जिनसे आज मिस्टेक हुई है वो दो तीन और फार्मूले लिखें, बुक में आप देखिए, आपको इसी चैप्टर के अंदर कुछ कंपाउंड नजर आ जाएंगे, मीथेन, सोडियम क्लोराइड, उनका मोलर मास खुद निकालिए आप। ओके, मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 98 ग्राम्स। ये H2SO4 के एटम्स के टाइम मास का सम अप किया हुआ है हमने, कल हमने पढ़ा हुआ है, 98 ग्राम्स। ओके, ये नॉन वैल्यू कहलाती है। इसको मुझे सॉल्व करके यहां शो नहीं करना है। एक रफ कॉलम बना लीजिए और सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास निकाल लीजिए। अब आपको इस न्यूमेरिकल में मालूम क्या करना था? नंबर ऑफ मोल्स, ये तो हमें मालूम करने हैं। डेटा पूरा हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हमें मालूम करने हैं। फार्मूला, क्या फार्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे? फार्मूला नंबर 1, नंबर ऑफ मोल्स कैसे मालूम किए जाते हैं? मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास। ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए।
मास कितना है 28, मोलर मास कितना है 98। डिवाइड करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। बहुत आसान टॉपिक है। 28 डिवाइड बाय 98 मोलर मास, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करें, आप एक सेकंड में बताओगे सर ये आंसर है। नहीं, इसका सोल्यूशन करना है, ये सोल्यूशन करना है, ये स्टेप्स हमें मालूम होना चाहिए, न्यूमेरिकल का फॉर्मेट जो है वो हमें मालूम होना चाहिए। ओके, डिवाइड कीजिए 28 डिवाइड बाय 98 और देखिए आपके पास मोल्स क्या आ रहे हैं, और फौरन चैट में रिप्लाई करते हैं। यस, मैं वेट कर रहा हूँ। लाइबा, आपका आंसर क्या 0 आ गया, या जल्दी में आपने मिस्टेक कर दी? यस, गुड, अब सब लोगों ने आंसर दिया मुझे, गुड। अब इसको जो भी आंसर आया, जो भी आंसर आया, मैं उस आंसर को लिखता हूं और आपको एक छोटी सी चीज समझा दूं, राउंडिंग ऑफ डेटा क्या होता है, जरा तवज्जो से सुन लो और फिर उसको मिस्टेक नहीं करना है। राउंडिंग ऑफ द डेटा, आपका आंसर आ रहा है 0, मैं लिखता हूं 0.28571429, मेरे कैलकुलेटर में ये आंसर आ रहा है, जो आंसर था पूरा लिख दिया। अमूमन हम ये करते हैं कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स के बाद राउंड ऑफ कर देते हैं। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स लेते हैं? 2 डिजिट्स के बाद उसको राउंड ऑफ कर देते हैं, राउंड ऑफ। राउंडिंग ऑफ डेटा की बात को समझ लीजिएगा, ये सारे नंबर राउंड ऑफ करने हैं, मैं लास्ट से स्टार्ट लेता हूं, पहले आखिरी नंबर को मुझे राउंड ऑफ करना है। ग्रेटर देन 5 है ना, 9 इज ग्रेटर देन 5, तो इसको डिलीट करते हुए इससे पहले डिजिट में 1 ऐड करूंगा और इसको डिलीट कर दूंगा। जब 2 में 1 ऐड करूंगा तो 2 क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा ना। 3 इज लेस देन 5, तो इसको डिलीट कर दूंगा विदाउट एनी एडिंग इन 4। इस 4 में विदाउट ऐड किए 1 ऐड किए, मैंने इसको डिलीट कर दिया। लेस देन 5 में उससे पहले डिजिट के अंदर विदाउट ऐड किए आप उसको डिलीट करते हैं। अब 4 को डिलीट कर, 4 को मुझे राउंड ऑफ करना है और 4 इज लेस देन 5, तो लास्ट रिटेन इससे पहले डिजिट में 1 ऐड के बगैर इसको भी डिलीट कर दिया। 1 इज लेस देन 5, इसको डिलीट कर दिया विदाउट ऐड किए। 7 इज ग्रेटर देन 5, तो इससे पहले वाले डिजिट में 1 ऐड करेंगे, 7 इज ग्रेटर देन 5, इसको डिलीट तब करेंगे जब इससे पहले डिजिट में 1 ऐड करेंगे। अब इसको डिलीट तो कर दिया, इससे पहले डिजिट में 1 ऐड कर दिया, तो 5 बिकम 6। अब इस 6, ये पहले नजर 5 आ रहा था, अब ये 6 बन चुका है, इस 6 को डिलीट करना है, तो इससे पहले वाला डिजिट जो लास्ट रिटेन 8 नंबर है उसमें 1 ऐड कीजिए और उसको डिलीट कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या होगा? 0.29 होगा। क्या होगा? 0.29 आंसर होगा। देखिए क्या आंसर था, 0.28571429। मैंने अपने इस वाले आंसर के अंदर 3 डेसिमल के बाद डिजिट्स लिए। अमूमन कितने लेते हैं? 2 लेते हैं, अमूमन 2 लीजिएगा। अगर आप 3 ले रहे हैं तो आप देखें 3 को भी मैंने कैसे किया, राउंड ऑफ किया ना, ये नहीं किया। अमूमन हम 2 लेते हैं। अब इसमें मैंने 3 लिए हुए, तो आप ये देख लीजिएगा कि जहां से मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं वो क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो लास्ट रिटेन में 1 ऐड करके मैंने इसको क्या किया, डिलीट कर दिया सबको। तो आंसर क्या आ गया? 0.286, और यूनिट क्या लिखते हैं? MOL। थोड़ा सा इसका ख्याल कीजिएगा कि राउंडिंग ऑफ डेटा से करके हम आंसर बताते हैं। अगर हमें राउंडिंग ऑफ डेटा करना आता है तो हम तमाम स्टूडेंट का आंसर सेम आ रहा होगा। ओके, 0.286, 0.29 लिखें या 0.286 लिखें, ये आंसर सही होगा। 0.28 को स्टूडेंट लिखता है, 0.28, और राउंडिंग ऑफ डेटा को फॉलो नहीं करता है, तो ये नामुनासिब जरूर है।
थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, जो मिस्टेक में काउंट होके नंबर कुछ कट भी सकते हैं, इसलिए इसका ख्याल कीजिएगा। ओके, हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया और मेरे साथ आपने कॉपी भी किया होगा। अब मैं इसका रिजल्ट लिख रहा हूं। रिजल्ट, द नंबर ऑफ मोल्स present in 28 grams of sulfuric acid is 0.286 mole। ये आप डायरेक्ट कर सकते थे कि 28 को 98 से डिवाइड कर दो, ये इतना इजी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप इसको सॉल्व करें। तो हमने इसका प्रॉपर पहले डेटा बनाया, फिर हमने कहा कि कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, उसमें वैल्यूज पुट की, और आखिर में हमने अपना रिजल्ट बता दिया। अब इसका बी पार्ट मुझे ही सॉल्व करने दें और आप इसको समझें। फर्स्ट पार्ट उम्मीद है कि आप सबने कॉपी कर लिया होगा। अब बी पार्ट देखें, वहां हमें मास दिया हुआ है 360 ग्राम्स, और वहां जो कंपाउंड है वो डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है। हम स्टार्ट कहां से करते हैं? डेटा से करते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले गिवन वैल्यू लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है। जो चीजें हमें नोन है उसी से हमें सॉल्व करना होता है। हमें क्या बताया गया है, हमें क्या दिया गया है? हमें मास दिया गया है। So mass of dinitrogen pentoxide is 360 grams। क्या मास है इसका? 360 ग्राम्स है। और इसका जो मोलर मास है वो इसके एटॉमिक मासेस को सम करके निकालिए। जल्दी से चेक कर लीजिए इसको। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 14 है। मल्टीप्लाई बाय 2 28 हो जाएगा। 16 मल्टीप्लाई बाय 5 80, और दोनों को सम अप कर लीजिए। क्या आंसर आ रहा है? 108। ये मोलर मास इज अ नोन वैल्यू जो फार्मूले से हम निकाल लेते हैं। यस गुड, 108 आंसर आ रहा है। आपको फाइंड आउट क्या करना है? यहां भी इस न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। यस गुड, बहुत इजी है। 360 डिवाइड 108 फौरन आंसर आ जाएगा, लेकिन बेटा हमें इसको सॉल्यूशन के फॉर्मेट पे करना है, तो इसलिए मुझे इसको लिख के समझाना है कि क्या क्या लिखना होगा। अब क्या करेंगे? हम बताएंगे फार्मूला कौन सा यूज करेंगे। मोल कैलकुलेट करेंगे, 3 फार्मूले हैं। फर्स्ट क्यों यूज करेंगे कि गिवन क्या दिया है? मास दिया हुआ है। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें। मास कितना है? 360। मोलर मास कितना है? 108। आपने डिवाइड किया, आपका आंसर क्या आ रहा है? 3.33 मोल। देखिए सबका आंसर ये आ रहा है। बहुत आसान सा डिवीजन है। 360 डिवाइड बाय 108। क्या आंसर आ रहा है? 3.3333 आंसर आ रहा है। मैंने कहा था कि क्या करें, डेसिमल के बाद अमूमन 2 डिजिट्स रिटेन करके बाकी को हम राउंड ऑफ कर देते हैं। तो ये हमारा ये आंसर आ गया। तो क्या रिजल्ट लिखेंगे? द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 360 ग्राम्स ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड इज 3.33 मोल। ये फर्स्ट फार्मूला जो है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है न्यूमेरिकल में, अगर ये समझ में आ गया है तो आप यस या डन लिख दीजिए चैट बॉक्स में, तो मैं आगे मूव करूंगा। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, अभी हाँ यस स्टूडेंट्स, अभी हमने फर्स्ट ईयर के टॉपिक को डिस्कस नहीं किया। ये असल में बेसिक है, जो 9th में पढ़ के आए हैं उसको थोड़ा सा हम रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि इसी के बेस पे हमें आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। ओके, अब कोई एक स्टूडेंट अपना हैंड रेज करे जो पार्टिसिपेट करना चाहता है। अगर मैं उसे कुछ सवाल करूं, मैं एक बहुत आसान सवाल करूंगा, अगर वो डिफिकल्ट सवाल है तब भी प्रॉब्लम नहीं है। हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमें पार्टिसिपेट करना है। तो कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जो चाह रहा है कि वो पार्टिसिपेट करे और मैं उसको अनम्यूट करूं और उससे हम बात करें?
आपको हैंड रेज करने का ऑप्शन मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो उसको भी समझ लीजिएगा। मालूम है फौरन हैंड रेज करें। कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहे अपना हैंड रेज करे और मैं उसको अनम्यूट करूं, फिर हम थोड़ी सी बातचीत करें। चैट में सिर्फ इतना सा डन, यस या कैलकुलेट आंसर बता देते हैं। उसके अंदर कंप्लीट डिस्कशन नहीं हो सकता। कम्युनिकेशन के लिए हमारी आवाज एक दूसरे को आनी चाहिए। भाई टाइम वेस्ट, हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं वेट कर रहा हूँ। अगर कोई नहीं आ रहा है तो मैं किसी को भी अनम्यूट कर दूंगा। तो इसलिए आप खुद क्या नाम है, कोशिश करें। हैंड रेज करते हैं। यस आयशा, आपको आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है? ओके, ये न्यूमेरिकल समझ लिया आपने? अच्छा, अब आपसे एक सवाल है। ये फार्मूला है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। हमें मास गिवन था, मास, तो हमने मोलर मास से उसको डिवाइड किया तो मोल फाइंड आउट कर लिया है। मेरा सवाल ये है कि अगर मोल्स गिवन हो, मोल्स, और मास कैलकुलेट करना हो, तो फिर ये फार्मूला कैसे इस्तेमाल करेंगे आप? सर हम शिफ्ट कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम मोलर मास से, तो हमारे पास मास आंसर आ जाएगा। जी गुड, थैंक यू बेटा। एक और स्टूडेंट बात करना चाह रही है, जरा मैं उनसे बात कर लूं। यस मरियम, अपना, यस मरियम, आवाज आ रही है? जी आवाज आ सर, मैं उसी का आंसर दे रही थी, उन्होंने दे दिया। आपने पहले हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? पहले हाथ खड़ा करना था ना। अच्छा सुनो, लेकिन ओके बेटा ठीक है, मुझे आप बताएं, आपने ज़रा बिल्कुल आंसर देना चाह रही थी। जरा आप जरा दोबारा हमें बता दें, रिपीट कर दें। मेरा सवाल ये था कि मोल्स गिवन है, मोल्स, और मास फाइंड आउट करना है, तो क्या करते हैं? मास मालूम करना है और मोल्स गिवन है, तो आप तो क्या कहना जब चाह, जी बोले। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो हम इसको शिफ्ट, मोलर मास को वहां शिफ्ट कर देंगे तो वो मोल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे मास ऑफ अ सब्सटेंस कैलकुलेट कर सकते यस गुड, आप ये कह रही हैं कि अगर मास ऑफ द सब्सटेंस मालूम करना है तो फिर हम नंबर ऑफ मोल की वैल्यू को मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं? मोलर मास से। ठीक है, ये कहा ना आपने? हैं मोलर मास। यस। अच्छा, नेक्स्ट टाइम जी में, नेक्स्ट टाइम में ये जरूरी नहीं है कि आपको आंसर आता हो या ना आता हो। अभी सवाल मैंने नहीं किया था, इसलिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, थैंक यू बेटा। ओके, हम इस फार्मूले को डिस्कस कर चुके। आइए अब इसका कोई न्यूमेरिकल करेंगे। अब मैंने एक सवाल यहाँ लिखा है, दोबारा क्वेश्चन कॉपी कर लें फौरन तमाम स्टूडेंट। अब एक और सवाल लिख रहा हूं। कैलकुलेट द मास ऑफ 0.25 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये फर्स्ट फार्मूले को मैंने कंप्लीट आज समझा दिया है। तो अब जहां जहां ये इस्तेमाल होगा तो हमें याद रखना है, मोल मालूम करने हैं, मास इज डिवाइड बाय मोलर मास, और मास मालूम करना है तो मोल इज मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ये हमारा क्वेश्चन है, ताकि फार्मूला नंबर 1 मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाए। कैलकुलेट दी मास, अब मास मालूम करना है और गिवन क्या दिया हुआ है? ये मोल्स गिवन दिए हैं, 0.25 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैं ही इसको सॉल्व करूंगा, आपने समझ तो लिया, साथ साथ कॉपी कर लें। और जिनको समझ में आ गया है और वो जल्दी करना चाहते हैं, बिल्कुल करें, जरूर करें, और बाद में देख लीजिए कि आपका सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, स्टेप्स सब आपने कंप्लीट किए हैं। ओके डेटा, हम ये कह रहे हैं मास ऑफ द NaOH ये फाइंड आउट करना है। ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है, ये हमें चाहिए, मास मालूम करना है। क्या दिया, क्या जानते क्या है? NaOH के मोलर मास की वैल्यू तो हम जानते हैं,
सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23, ऑक्सीजन का कितना है 16, हाइड्रोजन का 1, इन तीनों को सम अप करें 40। मोलर मास ऑफ NaOH 40 ग्राम्स, ये एक नॉन वैल्यू है। नंबर ऑफ मोल्स, इस क्वेश्चन में हमें इस सब्सटेंस के गिवन दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं 0.25 मोल्स दिए हुए हैं। अब फार्मूला क्या यूज करोगे, ठीक है, बिल्कुल सही बताया, शिफ्ट करते हैं, लेकिन हम उसको अरेंज करके डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे। तो हमने मालूम क्या करना है, मास मालूम करना है, अननोन वैल्यू लेफ्ट साइड पे, गिवन वैल्यूज ऑन द राइट साइड। मास मालूम करना है तो क्या करना है, नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई करना है किससे, मोलर मास से। इस नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है, हमने मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना है। यूं बेटा फार्मूला यूं लिखना होगा, ठीक है। उसी फार्मूले को मैंने अरेंज किया और फार्मूला यूं लिख दिया कि अननोन लेफ्ट साइड पे और गिवन वैल्यूज राइट साइड पे। यस, अब इसमें वैल्यू पुट करें। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.25, मोलर मास को मल्टीप्लाई करना है और वो कितना है 40, मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका आंसर क्या आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है 10 ग्राम्स। ये फार्मूला भी सबको समझ में आ गया, तो फार्मूला नंबर 1 हमारा मुकम्मल हो गया है। अब मुझे जल्दी से बता देंगे डन, तो हम आगे मूव करेंगे, ठीक है। फार्मूला नंबर 1 हमने मुकम्मल कर लिया। आप कॉपी भी कर चुके होंगे ना, ओके, कॉपी भी कर चुके होंगे साथ में। अब हम आगे मूव करेंगे, कॉपी भी कर लिया होगा सबने। ठीक है, ये इसका रिजल्ट लिख दिया हमने। आपको मैंने कुछ कॉमन एलिमेंट के एटॉमिक मास लिख के दिए थे, बाकी एलिमेंट के एटॉमिक मासेस आपके नोट्स में भी पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है। यस कासिम, आप अभी ज्वाइन हुए हैं तो बेटा जो रिमेनिंग है उसका रिकॉर्ड लेक्चर में जाओ ना। अब हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ये भी हमने आपको ज्वाइन कर दिया, वरना आपको 15 मिनट के बाद ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि क्लास में शुरू के 15 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तमाम स्टूडेंट जो स्टार्ट से क्लास ले रहे हैं उन सब ने समझा कि हमने स्टार्ट में हम कॉन्सेप्ट लेते हैं और उसके बाद तो आगे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो इसलिए क्लास स्टार्ट की बहुत अहम होती है, ठीक है। हाँ बेटा, नेट प्रॉब्लम है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बिल्कुल होगा, पावर फेलियर हो जाएगा बीच में, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर मैं आपको पूरा दूंगा, आप पूरा सुनिएगा कि हमने आज क्या बात की है, उसको पॉज कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह पूरी बात समझ में आ जाएगी। और ये बेस्ट वे है पढ़ने का ऑनलाइन, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे अंदाज से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं जो बात करूंगा, उम्मीद है कासिम आपने ज्वाइन किया है, आप अगली बातों को भी बहुत अच्छे अंदाज से समझ लोगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। ये पीरियोडिक टेबल बेटा मैंने लिखा है इसलिए कि पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मासेस ये गिवन होते हैं। फास्फोरस का एटॉमिक मास कितना है, देखिए 31। मैग्नीज का कितना है, मैग्नीज 55। तो एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में मैंने नोट्स में दिया हुए हैं कि अगर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, जैसे निकेल आ जाए, ठीक है, आयरन आ जाए, तो आपको सबको याद नहीं करना है, एग्जाम में एटॉमिक मासेस गिवन होते हैं। तो टेबल वैल्यूज को रटा नहीं जाता है, टेबल वैल्यूज को याद नहीं किया जाता है, टेबल गिवन होता है उससे हम वैल्यूज को ले लेते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक मास एग्जाम में गिवन होते हैं, तो ये मैंने नोट्स में भी दिया हुआ है आपको पीरियोडिक टेबल। अब आइए, आपको मैं एक होमवर्क है, ये होमवर्क को समझ लो, कॉपी नहीं करो, होमवर्क को समझ लो। मैं इस होमवर्क को आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, तो फिर आपने ये होमवर्क करना है। तो मैं आज आपके फार्मूला नंबर 1 में क्या लर्निंग हुई है, तो इसको टास्क 1 कह रहा हूं, और बुक का एक सवाल मैंने आपसे शेयर किया कि ये सवाल आपने खुद करना है। आपकी बुक का पेज नंबर 27 पे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी लिखा हुआ है। अपनी कॉपी के अंदर रेफरेंस डाल दिया करें, होमवर्क लिखें h.w लिखें और साथ लिखें पेज नंबर 27
क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी, ये रेफरेंस हो गया। अब आपको मालूम है कि मैं जब शाम में बैठ के दोबारा करना शुरू करूंगा तो मैं देख लूंगा कि यस बुक का पेज नंबर 27 होगा, उसका क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट बी मुझे करने को सर ने कहा था, लेकिन फिर भी मैं ये स्क्रीन आपसे व्हाट्सएप कर दूंगा। यहाँ देखिए सवाल क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। आपको मालूम क्या करना है, मोल्स मालूम करना है इन 2400 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पहले ये मास कार्बन डाइऑक्साइड का लीजिए और कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स मालूम करें, फिर इस मास को ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का लीजिए और उसके मोल्स मालूम करें, फिर कैल्शियम कार्बोनेट का मास भी 2400 लेकर कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स मालूम करें, फिर 2400 ग्राम्स मास लें मैग्नीशियम ब्रोमाइड का और इसके भी मोल्स मालूम करें। यहां कुछ समझ लीजिए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, O2। ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, O2। कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन में वर्बली डिस्कस कर लूं, हमें कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स मालूम करने हैं, सब में ऐसे करना है। कैल्शियम कार्बोनेट के जब मोल्स मालूम करने होंगे तो इसको सॉल्यूशन फॉर्मेट पे करना है जिसे आज समझाया क्लास में, लेकिन इसकी की सिर्फ समझा रहा हूं कि ये इसमें करना क्या है। गिवन मास क्या ले रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, 2400, ये गिवन मास है। मोल मालूम करने के लिए उस सब्सटेंस के मोलर मास डिवाइड करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होता है, 100। ये बहुत आसान कैलकुलेशन है, आपका क्या आंसर आ जाएगा, 24 मोल्स। मैग्नीशियम ब्रोमाइड जब करोगे तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड का मास भी क्या लेंगे, 2400। ये डायरेक्ट कैलकुलेटर में करके फौरन आंसर नहीं बताने मुझे, सॉल्यूशन वैसे करना जैसे समझाया आज क्लास के अंदर। मैग्नीशियम ब्रोमाइड में इसका मोलर मास आपको बता देता हूं कि कितना होता है। मैग्नीशियम का टाइम मास है 24। ब्रोमीन का टाइम मास है 80 और 80 मल्टीप्लाई बाय 2 करें, 80 मल्टीप्लाई बाय 2 करें, क्या आंसर आएगा, 160 प्लस 24। इसका मोलर मास आपकी आसानी के लिए यहां लिख देता हूं, 184 ग्राम्स होगा। ये बुक का क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में दिया। देखिए मैंने अपने पास से आपको 2-3 न्यूमेरिकल करवाए, अब आप इस काबिल हैं, आप समझ चुके हैं, आप खुद बुक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये बुक का क्वेश्चन है और अपनी लर्निंग को और बेहतर करने के लिए मैंने एक हेडिंग डाली हुई है, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स। ये 3 न्यूमेरिकल हैं, इसके पार्ट ए बी सी, इनको खुद पढ़िएगा और सॉल्व कीजिएगा। इंशाल्लाह इसके आंसर की कल शेयर करेंगे, ठीक है, क्लास के अंदर, ठीक है। ये आंसर की मैं कल शेयर करूंगा, मैं इसको स्किप करता हूं, मैं आगे आ जाता हूं। होमवर्क में कह रहा हूं कि स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। देखिए ये मोल्स मालूम करने के 3 फार्मूले हैं, हमें अपने क्वेश्चन में समझना है कि फार्मूला कौन सा यूज करना है। फार्मूला नंबर 1 डिस्कस हो गया। फार्मूला नंबर 2, ये नंबर 2 फार्मूला कब यूज करोगे, जब मास नहीं वॉल्यूम गिवन हो। क्या गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो, ये वॉल्यूम। तो फिर हम मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। मोलर वॉल्यूम की एक फिक्स्ड वैल्यू है, मोलर मास की फिक्स वैल्यू नहीं थी। हर कंपाउंड, हर सब्सटेंस का मोलर मास हमने अलग निकालना होता है उनके टाइम मास को सम करके, लेकिन मोलर वॉल्यूम की वैल्यू फिक्स है, कितनी है, 22.4 डीएम क्यूब। जैसे मैंने फर्स्ट फार्मूले में मोलर मास पहले समझाया, अब इस फार्मूले में मोलर वॉल्यूम को पहले समझेंगे। हेडिंग डाल लो मोलर वॉल्यूम, और मोलर वॉल्यूम किसे कहते हैं, मोलर वॉल्यूम मीनिंग क्या है, वॉल्यूम ऑफ मोल। ये लफ्ज है, क्या मतलब होगा इसका, मोलर वॉल्यूम मीन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। डेफिनेशन इसकी कॉपी करें, वॉल्यूम इज अ स्पेस ऑक्युपाइड, ऑक्युपाइड स्पेस को हम वॉल्यूम कहते हैं ना, तो हम ये कह रहे हैं द स्पेस ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी को भी मैं डिफाइन करता हूं। गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं है, आप ये फिक्स वैल्यू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपने कंडीशन को फिक्स कर दिया कि इस टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी भी गैस का अगर 1 मोल है, उसका ऑक्युपाइड वॉल्यूम हमेशा 22.4 डीएम क्यूब होगा। द स्पेस ऑक्युपाइड बाय
1 mole of a gas at STP is called molar volume. ये abbreviation S क्या है? Standard. T is a temperature and P is a pressure. At standard temperature pressure 1 mole of gas का वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम कहलाता है और उसकी वैल्यू कितनी है? 22.4 dm³. अब व्हाट इज एसटीपी? स्टैंडर्ड टेम्परेचर कौन सा है? स्टैंडर्ड प्रेशर किसे कहते हैं? टेम्परेचर की कौन सी वैल्यू है जिसको हमने म्यार बना लिया, स्टैंडर्ड कर दिया? तो हम कहते हैं एसटीपी इज एन एब्रिविएशन फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. एस stand for standard, T is a temperature and P is a pressure. The standard temperature is 273 Kelvin या 0 डिग्री सेंटीग्रेड. सेंटीग्रेड स्केल में 0 वैल्यू है और केल्विन में 273. एंड द स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर. 1 एटमॉस्फेयर. अगर इसको एक्सप्रेस करें टॉर में तो ये 760 टॉर वैल्यू बनती है. सेम क्वांटिटी के डिफरेंट यूनिट्स हैं. 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 टॉर या 760 मिलीमीटर भी कहते हैं इसको. ये प्रेशर है जो स्टैंडर्ड है और ये टेम्परेचर है जो स्टैंडर्ड है. तो जब भी न्यूमेरिकल में एसटीपी लिखा होगा तो मोलर वॉल्यूम की आप ये वैल्यू लोगे. एसटीपी को नॉर्मल टेम्परेचर भी कहते हैं, एनटीपी भी कहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. अगर कहा जाए नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर तब भी मोलर वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी? 22.4. स्टैंडर्ड को ही नॉर्मल भी कहते हैं, रूम नहीं कहते. एक होता है आरटीपी, रूम टेम्परेचर प्रेशर जो होता है. रूम टेम्परेचर नॉर्मल नहीं है, रूम टेम्परेचर स्टैंडर्ड नहीं है. आपका रूम टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, आप जानते हैं ना. ये आरटीपी जो है ये कैम्ब्रिज के तमाम स्टूडेंट जो हैं वो आरटीपी पे न्यूमेरिकल ये वाला सॉल्व करते हैं और हमारे सिलेबस में एसटीपी है. वो लोग आरटीपी की बात करते हैं. जब रूम टेम्परेचर की बात करोगे तो फिर मोलर वॉल्यूम की वैल्यू ये नहीं होगी, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द गैस टेम्परेचर प्रेशर बेस्ड है, डिपेंडेंट है. ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है. रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड को कहते हैं. तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ज्यादा है तो वॉल्यूम फैल जाएगा, बढ़ जाएगा. तो जब वो आरटीपी की बात करते हैं तो उनके मोलर वॉल्यूम की वैल्यू 24 डेसीमीटर क्यूब होती है. कैम्ब्रिज का स्टूडेंट करता है तो मोलर वॉल्यूम की वैल्यू ले रहा होता है. तो मोलर वॉल्यूम की वैल्यू डिफरेंट नहीं होती है, मोलर वॉल्यूम की वैल्यू टेम्परेचर बेस्ड होती है. आप टेम्परेचर आरटीपी लेंगे तो मोलर वॉल्यूम की वैल्यू ये होगी. तो वो भी बिल्कुल सही करते हैं. और हम करते हैं एसटीपी पे तो हमारा मोलर वॉल्यूम 22.4 ही होगा. तो ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन था कि मोलर वॉल्यूम क्या है. मैंने डेफिनेशन के साथ थोड़ा क्लियर कर दिया. तो मोलर वॉल्यूम की वैल्यू न्यूमेरिकल के अंदर ये फिक्स्ड वैल्यू है, ये नोन वैल्यू है, ये गिवन नहीं होगी सवाल के अंदर. हाँ, क्वेश्चन में एसटीपी का वर्ड लिखा होगा. तो इसलिए उस गैस का मोलर वॉल्यूम की वैल्यू 22.4 ले रहे होंगे. इसको भी कॉपी कर लें. जैसे कॉपी कर लें, मुझे डन कहें तो मैं आगे मूव करूंगा. हमें मोलर वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं, मोलर मास कैलकुलेट किया था आप लोगों ने, फाइंड आउट किया था. मोलर वॉल्यूम फिक्स्ड है, हमें याद होगा 22.4. हर न्यूमेरिकल में 22.4. ये जो लोग कॉपी कर चुके हैं फॉरन डन कहें तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में मूव करता हूं और हम इसका न्यूमेरिकल करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आगे हम मूव करते हैं. ठीक है, अब मैंने फिर एक क्वेश्चन लिखा है, आप जल्दी से क्वेश्चन कॉपी करेंगे साथ साथ मेरे. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग एट एसटीपी. मोल्स मालूम करने हैं कुछ सब्सटेंस के एट एसटीपी. फर्स्ट पार्ट क्या है? 80 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड गैस और यूनिट से मालूम हो रहा है कि इसका ये वॉल्यूम हमें दिया हुआ है. बी पार्ट क्या दिया हुआ है? 46 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ईथेन.
यहाँ मोल्स मालूम करते हुए वॉल्यूम का यूनिट को ख्याल करना है कि वो डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए। अगर हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, सपोज वॉल्यूम दिया हुआ है 56,000 सेंटीमीटर क्यूब, अगर वॉल्यूम आपको सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है तो आपका पहला स्टेप ये होगा कि इस यूनिट को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय 1000। क्या आंसर आ जाएगा? क्या आंसर आएगा आपका? 56 डेसीमीटर क्यूब। पहला काम ये है। यस, गुड। आपका वॉल्यूम का यूनिट डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए, नहीं है सेंटीमीटर क्यूब में है, तो डिवाइड बाय 1000 कीजिए तो वो हो जाएगा 56 डेसीमीटर क्यूब। क्यों? हम ये जानते हैं, हम क्या जानते हैं? वी नो दैट 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये हम जानते हैं। ओके, यहाँ ये नीड नहीं है, दोनों में नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में दोनों में दिया हुआ है हमें। ठीक है बेटा, आजान हो रही है, आपके पास आवाज आ रही है, आप उसका अदब करें और आप खामोश बैठें और मेरी बात सुनते रहें। ठीक है, थैंक यू। 80 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड 46 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ईथेन। हम ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल। इसका डेटा क्या है? वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हमें गिवन दिया हुआ है 80 डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हमें गिवन दिया हुआ है 80 डेसीमीटर क्यूब। मोलर वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कहीं नहीं लिखा हुआ था सवाल के अंदर। आपको खुद याद रखना है कि मोलर वॉल्यूम की वैल्यू 22.4 डेसीमीटर क्यूब होती है एट एसटीपी। ये नॉन वैल्यू है। नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करने हैं। फार्मूला नंबर 2 यूज करेंगे। ये फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि मास आपको नहीं दिया हुआ है, मास वाला फार्मूला आप यूज ही नहीं कर सकते। इस वॉल्यूम को 22.4 से सिंपली डिवाइड कर देना है बस, लेकिन हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, तो इसलिए हम इसको इस फॉर्मेट में लिखते जा रहे हैं। अब इसमें वैल्यू पुट की मैंने, वॉल्यूम 80 था, मोलर वॉल्यूम 22.4 है, दोनों को इसको डिवाइड कीजिए आपस में और देखिए क्या आंसर आ रहा होगा। चेक कीजिए, ये आंसर आ रहा है आप लोगों का। कैलकुलेटर साइंटिफिक रखना है क्योंकि इस फर्स्ट डे केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है, हम कल की क्लास में ये बात कर चुके हैं। ओके, 80 डिवाइड कीजिए 22.4 से, आपको जो आंसर आ रहा है उसको राउंड ऑफ कर लें आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस, तो आपका आंसर क्या आएगा? 3.57। 3.57। अमूमन हम डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस पे राउंड ऑफ कर देते हैं। अगर कोई स्टूडेंट लिखता है 3.6 तब भी सही है, उसने डेसिमल के बाद एक डिजिट लिया। अमूमन इन जनरल क्या होता है, 2 डेसिमल प्लेस के बाद राउंड ऑफ करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट इसको करता है 3.6, उसका आंसर भी सही है, बिल्कुल सही आंसर है। ओके, रिजल्ट क्या हुआ? The number of moles present in 80 dm cube of sulfur dioxide is 3.57 मोल। स्टूडेंट्स ये बताइए कि इस फॉर्मेट पे ये न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ, क्या बी पार्ट आप सॉल्व कर लोगे? आप ट्राई करोगे इसको बी पार्ट को? अगर आप करेंगे तो मुझे यस का आंसर करें ताकि मैं फिर वेट करूंगा। आप कीजिए, 5 मिनट्स दूंगा मैं आपको, और आप चाहते हैं कि मैं ही करवाऊं? ओके ओके, गुड। ठीक है बेटा, मैं वेट कर रहा हूँ, 5 मिनट्स आपको दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर लें और डन कहिएगा, आंसर नहीं बताइएगा, ठीक है? ओके, डन के साथ आंसर बता दें, ठीक है, कोई मसला नहीं। आंसर भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, आप इसको फौरन सॉल्व करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सॉल्यूशन के फॉर्मेट में करना है, ईमानदार बनना है। ये नहीं कि 46 को डायरेक्ट कैलकुलेटर पे डिवाइड किया 22.4 से वो फॉर्म बोला सर ये आंसर आ गया, नहीं, सॉल्यूशन करके पूरा करें और उसके बाद मुझे आंसर रिप्लाई करें, ठीक है?
यस बोलिए। आपने बेटा आंसर करना है, मैं आपको इससे पहले सवाल कर लूं, ठीक है। ये हमने फार्मूला यूज किया है, सॉरी, ये हमने फार्मूला भी यूज किया न्यूमेरिकल में। हम इस फार्मूले में बात करने जा रहे हैं कि अगर वॉल्यूम गिवन होता है, वॉल्यूम, तो हम मोल और वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं मोल कैलकुलेट करने के लिए। अब मैं कह रहा हूं मोल्स गिवन है और वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस फाइंड आउट करना है, तो आप क्या फार्मूला यूज करेंगे? आपको मेरी आवाज आ रही? बोलिए, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपके पास, हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सही है, आपको आवाज आ रही है? आपने मेरी हैंड रेज की, गुड। आपको, आपकी आवाज बेटा मुझे नहीं आ रही है। थर्ड अप कौन है? मरियम आसिफ, यस। इसमें भी हम यही करेंगे कि ये मोलर वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस मोलर वॉल्यूम से डिवाइड हो रहा है, तो मोलर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा मरियम, आपने पहले पार्टिसिपेट किया था, पहले क्वेश्चन का आंसर किया था? जी नहीं बेटा, मैंने जी। ये, आप शायद मेरे ख्याल से क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन किया, आपने सुना नहीं। मैंने आपको और आयशा को मना किया था, आप अभी ना करें, कि और नए स्टूडेंट मुझे आंसर करेंगे। अच्छा, मेरा मेरा एक्चुअली नेट बीच में थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, इसलिए हाँ, मैंने रिजॉइन किया था, तो मैंने सुन नहीं पाई। कोई बात नहीं बेटा, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। ओके, कोई और स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट करना चाहे? बोलिए, आपको भी कुछ इंटरनेट कनेक्शन का मुझे इशू लग रहा है कि आपकी आवाज नहीं आ रही थी मेरी तरफ, और सईदा का भी मुझे आवाज नहीं आई है। मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। लाइव आई, यस, गुड, लाइव। यस लाइव है, आपका आवाज आ रही है? इस मसले को बेटा जल्द से जल्द रिजॉल्व कर लें कि आपकी तरफ से आवाज क्यों नहीं आ रही होती है। तो देख लीजिए कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो उसके लिए आईटी में सर एहसान होते हैं, उनसे कांटेक्ट कीजिए और वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, ठीक है। हम तो बात कहते हैं अपना डिवाइस, अपने गैजेट्स लेके हमारे पास आ जाइए और वहीं से कनेक्शन कीजिए और फिर हमसे बातचीत करें, ताकि आपको चीज को इस्तेमाल करना भी आ जाए। लाइबा, आपको बेटा, मुझे आपकी आवाज अभी तक नहीं आई है। अच्छा अच्छा अच्छा, माइक्रोफोन आपका ऑन नहीं, और मैं आपको चैट नहीं देख रहा, कोई मसला नहीं है। एक और भी कहें सर, दिस माइक्रोफोन नॉट वर्किंग, आई गेस, आई एम सॉरी, कोई मसला नहीं बेटा। ठीक है, कल तक इसको सही कीजिएगा, कल इंशाल्लाह आप फिर पार्टिसिपेट करेंगे। हम इसको, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ ना, मैंने असल में आपको चैट का आंसर नहीं देखा, मैं वही वेट कर रहा था आपके ना। ओके ओके, हम बात को कंटिन्यू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जब पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो आपने बात को समझा भी होगा और आपका कॉन्फिडेंस है कि आप जवाब देना चाह रहे थे। हम ये कह रहे हैं कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो, नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन हो और वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो, तो फिर हम नंबर मोल्स को मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ ठीक है, थैंक यू बेटा। तो हम क्या करते हैं, नंबर मोल्स को मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आइए इसका एक सवाल करते हैं, ठीक है। अब ये वाला एक सवाल करेंगे, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ
1.86 moles of chlorine gas at STP। मैं यहीं पे आज क्लास को एंड करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप इसको सॉल्व भी कर लें। आप अटेम्प्ट करें, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपसे शेयर करता हूं। मैं चाहूंगा कि आप इसको अटेम्प्ट करें। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1.86 moles of chlorine gas at STP। हमें इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और क्लोरीन के मोल्स हमें गिवन दिए हुए हैं। डेटा बनाओगे? बिल्कुल बनाइए, बिल्कुल प्रॉपर बनाइए इसको और सॉल्व करें। मरियम आसिफ, मैं चाहूंगा कि आप अपना आंसर जो है इसको जरा रीचेक कर लें, ठीक है? बाजू बाजू का तो ऐसा भी होता है कि आप जब टाइप करते हो उसमें भी जल्दी में कहीं मिस्टेक हो जाती है। इसको जरा देख लीजिए और मुझे दोबारा आंसर रिप्लाई करें। बाकी स्टूडेंट का आंसर सही है, जो शेयर कर रहे हैं उनका आंसर सही है। बाकी सबके आंसर सही हैं। मरियम, आप अपना आंसर दोबारा मुझसे शेयर करें, दोबारा बताएं कि आपने क्या लिखा था आंसर में। मरियम आसिफ। लाइबा, आंसर चेक करो। आपका आंसर बिल्कुल सही नहीं है, दोबारा चेक करें उसको, कहाँ मिस्टेक हुई आपसे। बाकी तमाम स्टूडेंट के आंसर सही हैं। लाइबा, एक आप चेक करें और एक मरियम आसिफ आप चेक करें। दोबारा कैलकुलेट कर लें और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है हमें। तो मोल इज मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। यस मरियम, आपका आंसर सही है। ओके, मैं इसका सॉल्यूशन शेयर करता हूं और आपने बिल्कुल सही किया है। अब जरा इसका सॉल्यूशन देख लीजिए कि आपने ऐसे ही किया होगा कि हम पहले डेटा बनाते हैं जिसमें ये भी बताते हैं कि हमें मालूम क्या करना है। तो हमें कहा जा रहा है कैलकुलेट करो क्या वॉल्यूम, किसका? क्लोरीन गैस का। ये हमारा क्वेश्चन है। मोलर वॉल्यूम ऑफ द क्लोरीन
हर गैस का मोलर वॉल्यूम हम जानते हैं 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है एट एसटीपी। ठीक है, हर गैस का मोलर वॉल्यूम की तो फिक्स वैल्यू है एट एसटीपी, और नंबर ऑफ मोल्स इस क्वेश्चन में हमें गिवन दिए हुए थे 1.86। फार्मूला यूज करेंगे, हमें प्रॉपर फार्मूला लिखना है। फार्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम मालूम करना है तो मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम, अननोन लेफ्ट पे गिवन राइट पे। मोल 1.86, मोलर वॉल्यूम 22.4, मल्टीप्लिकेशन किया आपने, आपका आंसर आ रहा है 41.66 डेसीमीटर क्यूब। ये हमने इसका रिजल्ट लिख दिया। द वॉल्यूम ऑफ 1.86 moles of chlorine gas is 41.66 डेसीमीटर क्यूब। आज का टॉपिक बहुत ही इजी था, ये 9th क्लास के स्टूडेंट्स भी ये टॉपिक पढ़ते हैं। असल जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा पास्ट पेपर का न्यूमेरिकल आएगा, उसके लिए हम थोड़ा सा अपना रिवीजन कर रहे हैं। ये फार्मूले इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो हमने हर फार्मूले को इंडिविजुअल डिस्कस किया कि उस फार्मूले में कौन सी वैल्यूज हैं और वो कैसे सॉल्व करते हैं। थर्ड फार्मूला रह गया कौन सा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय Na। मोल्स के 3 फार्मूले हैं, उस पर कल बात करेंगे। एक दो बातें हैं, जरा शेयर कर लो। ये समझिए कि आदमजी में क्लास ऑल्टरनेट डेज में होती है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की 3 दिन नहीं होती है, ऑल्टरनेट डेज में होती है। कि एक दिन मंडे को अगर केमिस्ट्री है तो ट्यूसडे को फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री नहीं होगी। मंडे को केमिस्ट्री है, उस दिन फिजिक्स नहीं है, क्योंकि हमारा क्लास ड्यूरेशन ज्यादा होता है। हम तकरीबन 1.5 घंटे की क्लास लेते हैं या 1.25 घंटे की क्लास लेते हैं, तो क्लास ड्यूरेशन हमने ज्यादा रखा होता है। हमारी ऑल्टरनेट डेज में क्लास होती है, लेकिन अभी हमने इसको अप्लाई नहीं किया है। अभी हम डेली क्लास ले रहे हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। मंडे क्लास केमिस्ट्री की भी हुई है, फिजिक्स भी हुई है। आज केमिस्ट्री भी है, शाम में इंशाल्लाह फिजिक्स भी होगी। कल सुबह फिर केमिस्ट्री होगी, शाम में फिजिक्स भी होगी। ठीक है, अभी बिल्कुल स्टार्ट है, इसलिए हम आपको ज्यादा टाइम देना चाह रहे हैं कि ताकि आप थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए और हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, ये बेटा क्लासेस जो हैं ये जुलाई में स्टार्ट हो जानी चाहिए थी। लॉकडाउन की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से ये बहुत डिले हुआ है, और थोड़ा सा आप लोग भी वेट करते हैं कि हमारा एग्जाम होए, हमारा रिजल्ट आ जाए तो हम पढ़ना शुरू करेंगे। बेटा लर्निंग जो है वो ना खत्म होने वाला प्रोसेस है, और वो कभी रुकता नहीं है, इसलिए कभी इसको रोकिएगा नहीं। और इफेक्टिव लर्निंग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफेक्टिव लर्निंग। तो आज सिर्फ इतनी सी बात की है, इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। बहुत आसान टॉपिक था, कल इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करके हम कुछ पास पेपर के न्यूमेरिकल भी करेंगे या बुक के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको कॉपी कर लो। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन शेयर नहीं करूंगा, ये एक होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। ये क्वेश्चन 2 हैं, इनको कॉपी कर लीजिए। अभी लास्ट टॉपिक एंड किया था ना कि अगर आपको वॉल्यूम गिवन है और मोल्स मालूम करने हैं, ये फर्स्ट पार्ट में क्या है, वॉल्यूम गिवन है, मोल मालूम करना है। सेकंड पार्ट में क्या है, वॉल्यूम मालूम करना है, मोल गिवन है, तो उसका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन को जरा कॉपी कर लें। जब कॉपी कर लो मुझे बताइए डन, तो मैं क्लास एंड करूंगा। ठीक है।